हेलो फ्रेंड्स, आज जो है हम आपकी एक्सरसाइज 1.2 से पहले जो एग्जाम्पल नंबर 3 आता है उसको सॉल्व कर रहे हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, काफ़ी हद तक एग्जाम में रिपीट हुआ है। तो देखिए दोस्तों, आज तक जो है हम क्लास 8 तक संख्या रेखा पर एक नॉर्मल संख्या को डिनोट करना सीख चुके हैं, लेकिन ये क्लास 9th है तो थोड़ा सा लेवल बढ़ा दिया है। अब आपसे जो है रूट के फॉर्मेट में जो है पूछ रखा है, उसको जो है आपको संख्या रेखा पर दर्शाना है। हम जानते हैं कि ऐसी रेखा जिस पर संख्याएं हो उसको संख्या रेखा कहते हैं, तो जिसका जो स्थान है उसको वहाँ पे डिनोट करना है। तो देखिए √2 को जो है आप जो है बड़ी आसानी से कर पाएंगे, इसको जो है डिनोट बड़ी आराम से कर पाएंगे या बड़ी आसानी से कर पाएंगे। तो इसके लिए आपको एक छोटा सा बेसिक आना चाहिए, और वो है हमारे पास में दोस्तों पाइथागोरस का प्रमेय। तो क्या होता है इसको थोड़ा सा डिस्कस कर देते हैं, तभी जो है ये क्वेश्चन आपके समझ में आने वाला है। हम यहाँ पर जो है थोड़ा सा समझा देते हैं आपको कि पाइथागोरस प्रमेय क्या है। एक्सरसाइज 1.2 से पहले उदाहरण नंबर 3 जो है उसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। देखिए पाइथागोरस प्रमेय होता है एक समकोण त्रिभुज के लिए, ठीक है ना। मैं एक समकोण त्रिभुज बनाता हूँ इस प्रकार से। तो देखो ये होता है आधार, यानी ओ ए, इसको बी मान लेते हैं, ठीक है। और इसको आधार मानते हैं और इसको मानते हैं अपन लंब। तो आधार के लिए ए हो गया, लंब के लिए हो गया एल, ठीक है। और ये हो जाता है कर्ण। क्या होता है फॉर्मेट, पीटीओ प्रमेय होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। देखो ये वाला जो गुण है ना इस क्वेश्चन के अंदर अप्लाई होगा। हम जो है लिखेंगे इसको, अब ये तो आपको समझ में आ गया, ठीक है ना, कि जो कर्ण का स्क्वायर है वो लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के वर्ग के योग के बराबर होते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पर सवाल किस प्रकार से करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे चूँकि हमारे को √2 को संख्या रेखा पर दर्शाना है, ठीक है। हम यहाँ पर ये लिख रहे हैं कि हमारे को जो है √2 को संख्या रेखा पर दर्शाना है, चूँकि हम जानते हैं कि देखिए हम क्या रहेंगे, क्या हम एक वर्ग बनाएंगे, ठीक है ना। हम एक वर्ग बनाएंगे चूँकि हम जानते हैं वर्ग OABC में। देखो एक वर्ग बनाना आपको याद रखना है, सिंपल है, वर्ग तो सिंपल सी बात है। देखो मैं एक वर्ग बना रहा हूँ, वर्ग में सभी भुजाएं समान होती है, तो हम जो इसको क्या मानेंगे O, इसको मानेंगे A, इसको B और C। हम वर्ग OABC में, देखो OABC में देखो क्या हम जो है BO को अच्छा इस तरह से विकर्ण खींच दे, तो देखो विकर्ण जो है क्या करेगा, इस वर्ग को 2 बराबर भागों में बांट के देगा, और जब बांट के देगा तो हमारा जो है पाइथागोरस प्रमेय भी यूज़ होगा। देखो ये वाली जो शेप है इस वाली शेप के बराबर है, इसका मतलब जो है हम इसके अंदर इस कर्ण को यानी OB को जो है हम क्या लिख सकते हैं, अगर देखो इस OABC में, यानी इसको जो है हम क्या मानेंगे एकक इकाई वर्ग मानते हैं, एकक इकाई वर्ग। अब एकक इकाई का मतलब क्या होता है कि इसमें सभी भुजा जो है 1-1 सेंटीमीटर की ही है। एकक इकाई वर्ग का मतलब है कि इसमें सभी भुजाएं 1-1 सेंटीमीटर की है। अच्छा इसका मतलब OA जो है वो 1 सेंटीमीटर, OB है वो भी 1 सेंटीमीटर, सभी 1-1 सेंटीमीटर है क्योंकि सभी भुजाएं बराबर होती है। तो देखिए OB यहाँ पर क्या है, कर्ण का कार्य कर रहा है। इसका मतलब जो है हम इसको क्या ले सकते हैं, OB का स्क्वायर बराबर OA का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। अब ये क्या है, तो ध्यान से देखो वापस, OB जो है कर्ण की तरह है और OA जो है वो लंब है और AB जो है वो है आधार। हम यहाँ पर लिखेंगे एकक इकाई वर्ग OABC में PTO से या PTO प्रमेय से, पूरी लाइनें लिख देना आप। यहाँ तो वीडियो बन रही है तो थोड़ा बहुत शॉर्टकट में चलेगा क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूँ। तो वर्ग OABC में, एकक इकाई वर्ग OABC में PTO प्रमेय से OB का स्क्वायर जो है OA के स्क्वायर और AB के स्क्वायर के बराबर हो सकता है। मान शिफ्ट कर दो, OA कितना है 1 है और AB कितना है वो भी 1 है। अच्छा 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 + 1, यही होगा। और इधर क्या है, OB का स्क्वायर चल रहा है। अच्छा देखो OB का स्क्वायर के बराबर क्या है, 1 और 1 क्या है 2 हो गया। हमें खाली OB चाहिए, हमें खाली कर्ण चाहिए, क्या चाहिए, खाली कर्ण। अच्छा देखो इधर से स्क्वायर हटेगा तो उधर जाके बन जाएगा रूट। इसका मतलब OB का जो मान है वो हमारे पास में क्या आ जाएगा, √2।
तो हम अब क्या करेंगे, हमारे को OB का मान पता लग चुका है √2, क्योंकि संख्या रेखा पर हमारे को क्या दर्शाना है, √2 दर्शाना है, ठीक है ना। यानी इस OB का मान जो है हम यहाँ पर लिख सकते हैं √2। अब हम क्या करेंगे, इस O को, ये जो O है ये यहाँ पर क्या है, इस वर्ग का शीर्ष है, तो इस O को जो है, इस वर्ग O के शीर्ष को हम इस प्रकार किसी संख्या रेखा पर स्थानांतरित करेंगे। हम लिखेंगे यहाँ पर, अब जो है, अब हम OABC को एक संख्या रेखा पर इस प्रकार स्थानांतरित करेंगे कि शीर्ष O 0 के, या अपन लिख सकते हैं शीर्ष O 0 के, चलो 0 लिख दो आप, क्योंकि 0 0 डबल बार लिख दिया मैंने, 0 के संपाती रहे, यानी 0 के बराबर रहे। देखो ये वाला जो बॉक्स है हम एक संख्या रेखा पर इसको जो है शिफ्ट कर देंगे। तो किस प्रकार से कर सकते हैं, अब हमारे पास में जो है स्केल होनी चाहिए और प्रकार भी होना चाहिए, ठीक है। संख्या रेखा बनाते हैं। संख्या रेखा होती है दोस्तों 0 से स्टार्टिंग, और माप के बना रही है अपने को, कुछ भी जो है मन से ऐसा नहीं लेना, ठीक है ना। मेजरमेंट का सब्जेक्ट है हमारा गणित का, ठीक है। तो देखो माप के बनाते हैं, बीच में आप 0 0 ले लो, और एक एक इकाई है, मतलब 1 1 सेंटीमीटर का गैप होना चाहिए, ठीक है ना। अगर यहाँ पे 0 आ जाता तो यहाँ पे 1 होगा, फिर 2, फिर 3, देखो मैं बराबर ले रहा हूँ, 4 5, ज़्यादा भी नहीं लेना है, ठीक है। ये वाला इस तरह से फॉर्मेट बना के छोड़ देंगे, ठीक है ना। इसको तीर बना दो, और इनको देखो मिलाना तो हमने रह गया, मिलाना तो पड़ेगा ही, क्योंकि संख्या रेखा बनानी है, और रेखा तो पूरी मिलेगी तब पता लगेगी। तो देखो ये संख्या रेखा हमारी तैयार है, ठीक है। अब इस पर √2 हमारे को दर्शाना है, तो कैसे दर्शाते हैं देखना, अभी बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। इसको आपको 0 मान लेना, ठीक है ना। इधर जो है माइनस की इन्फाइनिटी, उधर है प्लस की इन्फाइनिटी, ठीक है। अच्छा देखो यहाँ पर हो जाएगा 1, ये 2, ये 3, ये 4। इधर लेफ्ट में जो है माइनस के मान है, -1 -2, ठीक है। अब देखो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये वाला जो पूरा बॉक्स है वो यहाँ पर शिफ्ट करेंगे। कैसे करेंगे, अच्छा देखो इस O को जो है 0 के संपाती मानना है। ऐसा मान लो कि ये जो O है वो हमारा 0 ही है। अब देखो ये कितना सेंटीमीटर था, ये था 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये भी कितना होगा फिर, इसका मतलब जो है, देखो मैं इसको इस तरह कंपेयर करूँगा, तो ये जो लेंथ है हमारी, ये वाली जो लेंथ है, यानी जो O से लगाकर 1 तक है वो 1 सेंटीमीटर है, यानी 1 इकाई है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको जो है O मान लेंगे, क्या मान लेंगे, O, और इसको मानेंगे A, ठीक है। ये हमारी हो गई 1 सेंटीमीटर की। अच्छा देखो जितना हमारा आधार था उतना को उतना हमारा क्या था, लंब था। इसका मतलब अपन जो है इस पर एक लंब गिराएंगे अब, और इतना ही होना चाहिए जो 1 सेंटीमीटर का हो। तो ये 1 सेंटीमीटर और ये भी वापस 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो एक लंब की रचना कर देते हैं अपन, स्केल की हेल्प लेकर थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, ठीक है। ज़्यादा भी क्रॉस नहीं मरवाना, ठीक है, कम ही। अब देखो क्या करेंगे, इसको जो है हम यहाँ से इसको मिला देंगे, फिर देखो वापस जो है इसके बराबर जो है, यानी सेम हम एक वर्ग बनाएंगे जो हमने ऊपर की तरफ बना के रखा है। यानी ऐसा बताना है कि ये जो वर्ग है वो यहाँ पे शिफ्ट हो चुका है। तो देखो इनके मान डिनोट कर दो, O A B और C। ये 1 हो गया, वो भी 1 हो गया, तो ये कितना, √2, वो भी 1 और वो भी 1। हमें क्या चाहिए था, √2 चाहिए था। देखो √2 की लेंथ क्या है, ये OB जो है वो √2 के बराबर ही तो है, हमने यहाँ पर ऊपर सिद्ध भी कर रखा है। इसका मतलब हमारे को क्या करना है, OB को मापना है, ठीक है ना। यहाँ पे रखो प्रकार, थोड़ा प्रकार को मेजर करो, यानी इतना मेजर करो कि हम जो है इस OB को माप सके, ठीक है ना। O को केंद्र मानकर इस OB को जो है हमने लेंथ किया, ठीक है ना, इसको मेजर कर दिया। ये देखो यहाँ पे आ रहा है। अब जो क्या करो, इसको प्रकार को जो है नीचे की तरफ घुमा दो बस, ठीक है ना। तो थोड़ा सा यहाँ पर क्लियर नहीं घूम रहा है, आपको अच्छे से घुमाना, ठीक है ना। यहाँ से मैंने घुमा दिया। अब देखो जब हम घुमा रहे हैं, जब घुमा रहे हैं प्रकार को, तो ये देखो ये संख्या रेखा पर किसी पॉइंट पे कटेगा। यानी देखो ये जो हमारा पॉइंट है ये यहाँ पर इसको काट रहा है, ठीक है ना। यानी 1 से थोड़ा सा आगे इसको काट रहा है। तो देखो यहाँ पर हमारा जो पॉइंट होगा वो P पॉइंट होगा, और इस P पॉइंट को जो है हम √2 को डिनोट करवा देंगे। तो मेरे हिसाब से जो है आपको √2 को डिनोट करना समझ में आ गया होगा। बहुत ही सिंपल है, बस इसको थोड़ा सा जो है 1-2 बार वीडियो को रिपीट कर लो आप, ताकि आपको ये पूरा का पूरा जो है समझ में आ जाए। तो पूरे चैप्टर की जो प्लेलिस्ट की लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, वहाँ जाकर बैक टू बैक सारे वीडियोस देख सकते हैं। तब तक के लिए आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। और इसको देखिए थोड़ा सा मतलब तरीके से मेजरमेंट करना है
यहाँ पर थोड़ी सी गलती हो रही है क्योंकि देखो ये पॉइंट थोड़ा ऊपर की तरफ था, लेकिन ये इतना ठीक है, ठीक है ना। √2 का मान कितना होता है 1.14, ठीक है ना। तो लगभग जो है 1.5 के करीब होता है। तो यहाँ पर पता भी लग रहा है, देखो ये मान लेते हैं यहाँ पर बीच में आता है 1.5, तो 1.5 से पहले तो 1.4 आता है, तो देखो एक कदम इतना ही पीछे, ठीक है ना। इसका मतलब ये जो मान है हमारा सही है, ठीक है। थैंक यू दोस्तों।